तकलीफ में हो, परेशानी में हो, वहाँ से उसकी दोस्ती मेरे से ज़्यादा बढ़ती गई। और सारी चीज़ों में इसने लखनवी नफासत भी होती थी कई बार कि वो परेशान कर सकता था दूसरे लोगों को। तो फिर डांट करके बात की होगी, ये मैं सोच ही नहीं सकता, ये मेरे ख्याल में नहीं आता है कि उसके जैसा लखनवी व्यक्तित्व वाला इंसान वो उससे एक अनूठे जमीनी बुद्धिजीवी यानी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का तमगा। हालांकि ये दीगर बात है कि संजीव उस तमगे को भी अपने किताबों के ढेर में रखकर भूल जाते और आप सबसे पूछते कि उस तमगे का मैं क्या करूं। उनके इस अजीब सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं होता, सिवाय इसके कि आप सब साथी संजीव के साथ मिलकर ये फैसला जरूर लेते कि देश के विभिन्न शोषित व उत्पीड़ित तबकों को भी ग्रामशी का जमीनी बुद्धिजीवी कैसे बनाया जाए। मैंने सोचा राहुल की बेटी नुपुर ने कर दिया। राहुल की बच्ची है जो 2-3 साल की रही होगी उस समय ये सारे मेहनत पे पानी गए। तो अच्छा ऐसा क्यों किया, बच्चे को मना क्यों नहीं किया? नहीं, वो असल में नुपुर तो राहुल की भाई है ना, मतलब बहाने बनाने में उससे बड़ा उस्ताद हम लोगों ने नहीं देखा। अगर उसको कचौरी खानी तो आपको बहाने से किस तरह वो लेके जाएगा चांदनी चौक या किस तरह गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में लेके जाएगा, ये मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप उसके साथ खींचे चले। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जिसमें कि वो हमें साथ रहने वाले लोगों को उस समय थोड़ा तंग भी करता था, लेकिन बाद में हंसी भी आती थी। उसके बाद उसको समझ आया कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ। वहाँ से उसकी दोस्ती मेरे से ज़्यादा बढ़ती गई और उस दौरान उसने मेरा हाथ थामा और मैं उसको एक मदद का हाथ, उस समय उसने मेरा हाथ थामा जब मैं एक बहुत मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहा था। उसने मुझे संबल दिया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ थामा। एक हीलिंग हैंड, हीलिंग टच जो देना होता है ना इंसान पे, जो एक गर्मी की जरूरत होती है, इंसानियत गर्मी की जरूरत होती है, वो उसने मुझे दी। उस समय वो संभालने में, उस समय को झेलने में उसने मेरी बहुत मदद की। तो उसके बाद जो है उसकी विभिन्न, जैसा विनीत भाई ने बताया, अलग अलग संगठनों में वो काम करता था, लेकिन उसका जो है लगातार एक तलाश आती रहती थी कि कैसे काम करता है, कैसे लोगों के बीच काम करता है। उसका ये जो धुन थी जो उसके जिद का दुनिया बना दिया, ये हमने आखिरी सांस तक उसमें कोई 1 इंच भी ना तो वो पीछे हटा, ना उससे कोई समझौता किया। वो लगातार उस तलाश, वो जाति व्यवस्था के जो सवाल है उसको हल के बिना या उसके सोचे बिना या काम के बिना पूरा नहीं। गाजियाबाद में उसने लोगों से मिलना जुलना और तमाम बैठकों में जाना शुरू किया और आप देखेंगे कि दलित संगठनों में उसने अपनी विचारधारा, जो घोषित रूप से वो कहता था कि मैं मार्क्सवादी विचारधारा को मानता हूँ, उस विचारधारा से 1 इंच भी समझौता किए बिना, 1 इंच भी पीछे हटे बिना अपनी आइडियोलॉजी को डायल्यूट किए रास्ता है, उस पर हम लोगों को काम करना। राजनीति की मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मेरी जो बात होती थी उससे मुझे ये समझ आता था कि वो लगातार एक रास्ते की तलाश में कि लोगों के साथ, लोगों के बीच कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। उसने हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक साथियों को सुन पाएँ। बस संक्षेप में अगर आप बात रखेंगे तो कॉमरेड राजेंद्र प्रथोली। साथियों, संजीव के साथ में हमारा पुराना एक ये हमने असली जो मेरी एक तरह से एक रिश्ता बना संजीव के साथ, वो 2002 में बना था, जब हम लोग काम तो बहुत करते थे और बहुत
जंतर मंतर पे, जहाँ वो मुझसे मिले। और हमने उस दिन बैठ के हम लोग तय कर रहे थे कि किस तरह से हम भी अपना शिक्षा का काम कम्युनिटीज़ में ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप ज़रूर आइएगा, हम लोग इकट्ठे करके, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा इकट्ठे काम करें। वो मैं पिछली दफ़ा बार उनसे मिली हूँ और वो कमज़ोर तो ज़रूर थे, पर समहाउ जो भी उनको बीमारी होती थी वो उसको झेल के, उसके थ्रू निकल के फिर आ जाते थे, फिर मीटिंग में मिलते थे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन पे मिलते थे। तो मुझे जब अभी परसों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कलेक्टिव की एक लड़की ने बोला संजीव के, मैं तो हैरान हो गई, कभी सोचा घबराहट में आपका जो फैसला होता तो पहाड़ और चट्टान की तरह आप उस फैसले पर जम जाया करते थे। और सामने अगर कोई दरिया या समंदर हो या पहाड़ की चट्टान कोई सामने हो, आप उस चट्टान को पार कर जाया करते थे। हमारे ऑफिस में, हमारे घर में कई मरतबा आपका आना हुआ। मैंने दिल्ली शहर में 1000 सभाएं खुद अपनी की हैं। खुद 1000 से ज़्यादा कन्वेंशन, अधिवेशन, सभाएं मैंने दिल्ली में, कोई भवन ऐसा नहीं है जहां मैंने प्रोग्राम न किया। लेकिन आखिर वक्त में आपके साथ, बालक राम जी के साथ जब मुलाकात हुई, रमन दादा की फैमिली, इतनी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी। उसके बाद बालक राम की, उनकी पूरी फैमिली, दोनों बच्चे, ऐसा नहीं करके गया, परिवार को बढ़ा के गया। शायद मैं और बोलता रहूँ लेकिन इतना आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, बालक राम जी का, सारे संगठन का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने उसकी जो शख्सियत को हमारे से रूबरू कराया और ऐसे जो चीज़ें हैं उसमें जिनको हम नहीं जानते थे उनको हमें पता लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफ़ी उनके पत्रकार साथी रहे, अभी भी वर्कर सिक्योरिटी के जरिए वो काम कर रहे हैं। के बारे में क्या खास है, जैसे यहाँ पे सारे लोगों का बहुत करीबी दोस्त था, उसी तरह मेरा भी करीबी ऐसे हैं जो इतनी लंबी चली और गए थे। जो खतरा आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है 2014, तो वो खतरे 2001 में ही या उससे पहले 1998-99 में ही दिखने शुरू हो गए थे और उसको लेकर के पूरे जो भारत के नाम से कुछ चला रहे थे, उसमें हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई। तो उनके बारे में तो इन लोगों ने इतनी सारी बातें कही हैं, वो सही में अगर फिर कहा जाए तो हर सीमा को तोड़ने वाला अगर कोई शब्द अगर ढूंढे तो वो नाम संजीव का होगा। कि अगर रहा तो संगठन के सारे हम लोगों के सामने जो संगठनों का एक कंजर्वेटिज्म और रूढ़िवादिता जो होती है कि आप रचनात्मक तरीके से समाज में कोई काम न कर पा रहे हो या उनको लगता है कि नहीं किसी तरीके से, किसी खांचे से समाज में बदलाव होगा, जो संगठन है और वो अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव डालोगे। तो संजीव भाई ने कहा ही कि संगठन में रहते हुए मुझे याद है कि संगठन में इजाजत के आपको बाहर भी नहीं निकलना होता था। उस संगठन में उसने मेरी ऐसी मदद की, बाद में उसको उस पर डांट भी पड़ी।